मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 6 सीटों के लिए प्रचार बुधवार शाम 6 बजे थम गया। इन 6 सीटों का नाम सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा है, जहां पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। इन सभी सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। छिंदवाड़ा अकेली ऐसी सीट है जो 2019 के चुनाव में कांग्रेस के खाते में गई थी। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ यहां से एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, तो बीजेपी ने उनके सामने विवेक बंटी साहू को मैदान में उतार दिया। विवेक साहू का यह पहला लोकसभा चुनाव है। इससे पहले वे 2 बार कमलनाथ के सामने विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। बालाघाट में बीजेपी ने भारती पारघी की टिकट दिया है, तो ये पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस ने पूर्व विधायक अशोक सारस्वत के बेटे सम्राट सिंह को मैदान में उतारा है। बसपा से कंकर मुंजारे के चुनावी मैदान में उतारने से मामला जो है त्रिकोणी हो गया है। मंडला में भाजपा उम्मीदवार फग्गन सिंह कुलस्ते विधानसभा चुनाव हारकर फिर मैदान में उतरे हुए हैं। कुलस्ते को मोदी और राम मंदिर फैक्टर पर भरोसा है। कांग्रेस के टिकट पर ओमकार सिंह मरकाम चुनाव लड़ रहे। मंडला में विधानसभा में कांग्रेस 8 में से 5 सीटें जीती है। बात की जाए तो शहडोल में हिमाद्री सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस उम्मीदवार कुंदेलाल मार्को से सीधा उनका मुकाबला है। मार्को के आखिरी समय में टिकट मिला। यहां से कांग्रेस को जब कोई चेहरा नहीं मिला तब मार्को को आगे कर दिया गया। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित शहडोल सीट पर बीजेपी मजबूत नजर आ रही है। लोकसभा की 8 में से 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा, काबिज रही। अब बात करते हैं सीधी की। तो सीधी में कमलेश्वर पटेल अपना राजनीतिक करियर बचाने के लिए भाजपा के डॉक्टर राजेश मिश्रा के सामने पूरी ताकत झोंक चुके हैं। इससे पहले कमलेश्वर पटेल विधानसभा चुनाव लड़े थे, जिनमें उनको हार का सामना करना पड़ा था। सीधी में पेशाब कांड का वीडियो वायरल करने में डॉक्टर मिश्रा के बेटे की भूमिका की चर्चा रही। इसे लेकर सीधी के पूर्व विधायक केदारनाथ शुक्ला भी डॉक्टर राजेश मिश्रा से नाराज है। जबलपुर में बीजेपी से आशीष दुबे, कांग्रेस के दिनेश यादव से मुकाबला है। यहां कांग्रेस के नेताओं का यादव को सपोर्ट नहीं है। सभी ने चुनाव लड़ने से इंकार किया तो यादव को चुनाव लड़ना पड़ा। कांग्रेस के मेयर जगत बहादुर अन्नू, पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी, एकता ठाकुर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के ऐन वक्त में यहां कांग्रेस संगठन से जूझ रही है, लेकिन फिर भी जीत का दावा कर रही है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 6 सीटों के लिए प्रचार बुधवार शाम 6 बजे थम गया। इन सीटों पर सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। इन सभी सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधे मुकाबला है। छिंदवाड़ा के लिए ऐसी सीट थी जो कि कांग्रेस के खाते में गई थी। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ 2019 में लोकसभा चुनाव जीते थे और फिर नकुलनाथ को कांग्रेस ने टिकट दिया।
छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें कोंडागांव, नारायणपुर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा, जबकि बस्तर और जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। इस चुनाव में कुल 11 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के कवासी लखमा और भाजपा के प्रत्याशी महेश कश्यप के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा। बात की जाए तो बस्तर लोकसभा के लिए 8 विधानसभा में कुल 1957 मतदान केंद्र बनाए गए। इनमें सबसे ज्यादा मतदान केंद्र दंतेवाड़ा जिले में है। यहां 273 केंद्र बने हुए हैं। वहीं सबसे कम 212 मतदान केंद्र बस्तर विधानसभा में हैं। इसके अलावा नारायणपुर में 265, जगदलपुर में 247, कोंडागांव में 242, चित्रकूट में 240, बीजापुर में 245 और कोंटा में 233 केंद्र बनाए गए। इस बार 234 केंद्रों की शिफ्टिंग भी की गई है।